नमस्ते। मैं महादेवीय बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। मैं आज आप लोग के सामने स्क्रीन में देख रहा है, मैं आप लोग का ये चिल्ड्रंस एजुकेशन अलावेंस के संबंध में एक छोटा वीडियो अभी तक हम लोग बनाया नहीं था। इस संबंध में लोगों का गाइड करने के लिए सोशल मीडिया में बहुत लोगों क्वेरी कैसे करना, इसका कब डालना, इस तरह क्वेरी आ रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो का आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ। साथियों, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ वन मैन कमिटी, ये इंट्रोडक्शन चाइल्ड एजुकेशन फेलिसिटेशन अलावेंसेस फॉर ग्रामीण डाक सेवर्स, इस संबंध में डिपार्टमेंट ने एक कमिटी का आधार पर इस ऑर्डर का किया है। इसी तरह इस ऑर्डर में एक बच्चे का 6,000 रुपये मिलेगा। कितना बच्चे का मिलेगा का ये एलिजिबल टू एल्डेस्ट, मतलब वो बड़े 2 बच्चे के लिए ये एजुकेशन अलावेंस मिलेगा। यदि एक बच्चे पहली बार जन्म हुआ, इसके बाद तो दूसरी बच्चे ट्यून्स बन गए हो तो ये बच्चे भी एलिजिबल होता है करके बोला है। ये अलावेंस 6,000 रुपये पर आनियम एक बच्चे के लिए फिक्स किया है, एक बच्चे के लिए 6,000 रुपये। इसी तरह ये डिपार्टमेंट और कुछ शरत तो इसमें कंप्लेशन करने के लिए बोला है। खासकर आप लोग रियम्बर्समेंट डालने टाइम में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन में स्कूल का और कॉलेज का, जूनियर कॉलेज का हेड मुखिया से सर्टिफिकेट कॉपी हो और आप अटेस्टेड सर्टिफिकेट हो, आपके यदि पर हो गया 9th स्टैंड हो गया, 8th हो गया, 10th हो गया, इसका बोर्ड और सब मार्क्स कार्ड के ऊपर आप लोग अटेस्टेड करके और आप लोग कितना फीस जमा किया, इस कॉपी सारे फीस का 1 2 3 कितना ये इसका करके एप्लीकेशन के साथ तो डाल सकता है। इसमें सारे आप लोग अटेस्टेड करके भेजना है। इसी तरह इसमें हम लोग रेसिप्ट वगैरह देने के लिए भी इस कमिटी में बोला है। ये आदेश में और कुछ शरत इसमें लिखा है। फार्मा ये अवेलेबल है सभी का जाग में, चाहे वो तो हमारा वेबसाइट में भी इसका आप लोग ले सकता। इसमें ये एक शरत में यही है, एक शरत में आप ये पर्टिकुलर क्लास और रियम्बर्समेंट, मतलब चिल्ड्रंस एजुकेशन फेलिसिटेशन अलावेंस के अंदर ना, ये यदि एक बच्चे यदि एक बार कोई स्कूल का बंद किया और इसका यदि एक कुछ समय केसेस आता है, यदि जीडीएस और ये कौन कौन जीडीएस एलिजिबल, इसमें भी एक क्लास डाला है। इस क्लास के मुताबिक कोई एक एग्जाम्पल, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी के स्टेट कर्मचारी के अथवा केंद्र कर्मचारी हो तो कोई एक आदमी ये बच्चे के लिए ले सकता, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी इसका अप्लाई नहीं कर सकता। एक आदमी के लिए एलिजिबल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है और हमारा जीडीएस हो सकता। ये इसी तरह और मतलब कौन सी स्कूल में और प्राइवेट मैनेजमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिटरी सारे स्कूलों का इसमें एलिजिबल है। मतलब ये स्कूल्स मतलब रिकॉग्नाइज रजिस्ट्रेशन से हुआ स्कूलों के ये अलावेंसेस मिलेगा। इसी तरह इसमें और कुछ ये लिखा है, एज लिमिट क्या होगा। एज लिमिट में यही अपर एज यदि कुछ संबंध में 22 साल तक मिलेगा, कुछ स्पेशल विशेष ये विकलांग हो नहीं वो तो कुछ दिव्यांग इत्यादि बच्चे के लिए, और मैक्सिमम सारे से 12वीं क्लास पास होने तक बच्चे तक का मिलेगा। 12वीं मतलब 20 सालों 22 साल के अंदर, और एक कंडीशन है आपका उम्र 22 साल होना चाहिए विशेष कुछ संदर्भ में, और यदि नहीं हो तो आप लोग 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास तक को चिल्ड्रंस एजुकेशन अलावेंस के लिए आप अप्लाई कर सकता। इसी तरह ये और कुछ बोर्ड का मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकता है, जूनियर कॉलेजेस हो सकता है, स्टेट बोर्ड इत्यादि का ये बोला है। इसी तरह ये 10वीं के बाद तो ITI में जाएगा, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग लेना जाएगा, ये लोग भी एलिजिबल है। 12th तक को मतलब 11th और 12वीं क्लास तक को कोई इसका IIT इत्यादि में भी ये किया हो तो ये बच्चे इसमें एलिजिबल होगा। साथियों, इसी तरह और कुछ शर्तें इसमें डाला है। यदि एग्जाम्पल एक GDS ये पुटअप ड्यूटी हो गया, ये पुटअप ड्यूटी का समय में इसका कैसे होगा,
ये प्रश्न ये बोला है, यदि पुटअप ड्यूटी समय में इसका बच्चे का मिलेगा, यदि पुटअप ड्यूटी का फाइनल डिसीजन आया इसका इंक्वायरी का, इसमें इस पुटअप ड्यूटी का समय का ये सर्विस काउंट होना नहीं चाहिए करके यदि आए हो तो इस समय का का मिलेगा नहीं, मतलब इस समय का इसका काट सकता, ये को कर रहा है। और कुछ नॉर्मल एक कंडीशन है, ये लोग 1 अक्टूबर 2019 से शुरू किया था, इसलिए 6 महीने के लिए 3000 बोला गया था। इसलिए आज कोई हमारा एक लेजिटिमेट राइट है, हमारा यूनियन बहुत प्रयास करके पिछली कमेटी से रिकमेंडेशन करके आखिरकार इसका लागू किया है। ये डिस्क्रिमिनेशन है, हम लोग कभी बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बराबर हम लोग कभी ये मिलना चाहिए, परंतु इसका समय की बात है। अभी आप लोग को मालूम है मेटर्निटी लीव था, मेटर्निटी लीव पहले हम लोग का पिछली नटराज मूर्ति का समय में सिर्फ 3 महीने किया था। इसके बाद कमलेश चंद्र आने के बाद टॉप प्रायोरिटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह 6 महीने 180 दिन से ज़्यादा हम लोग का मेटर्निटी लीव का दे दिया। इसमें ये को दूसरी इशूज़ वगैरह ये आता, इस तरह मैं को बोल रहा डिस्क्रिमिनेशन यदि इस बार हम लोग के तो अगली पे कमीशन के 6000 से ज़्यादा करने के लिए नेचुरली हम लोगों इसका प्रयत्न होगा, यूनियन प्रयत्न करेगा, इसमें सफलता जरूर मिलेगा। यही मैं आप लोगों को कृपा करके कोई घबरा के आप कौन बच्चे एलिजिबल है उनको कृपा करके आप लोगों अप्लाई करके आपके दिया गया अधिकार है, इसलिए चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस आप मार्च के बाद और मार्च के अंत में अप्रैल पहले में आप अप्लाई करके इसका पैसा लेने के लिए खास करिए इसका ज़रूरत तो आप लोग का जानने लोग कभी कुछ एडवाइस लेके आप अप्लाई करके इसका बेनिफिट का उठाने के लिए ये चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस के अंदर में आप लोग का बताने के लिए में हमारा डिवीज़न यूनियन और हमारा सर्कल कभी इसका इस संबंध में हमारा लोगों का गाइड करता है, और लोकल हमारा साथी हम लोग पोस्टल पैटर्निटी में है मिलेगा। इसका सभी लोगों कौन एलिजिबल है, ये अभी छोटा बच्चे हैं उनको ये सुविधा लेने के लिए आप लोगों कोशिश करने का मैं निवेदन करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।